कि तुम्हारे राजा का वध हो गया है, तो उसने कहा कि ठीक है कृष्ण, हम अभी आएंगे दूसरा राजा चुनकर और तुझे बख्शेंगे नहीं, अपना प्रतिशोध लेंगे और होशियार रहना। राजा का शव उठा करके वो सेना चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि कैसा स्थल ढूंढ दे विश्वकर्मा जहाँ पर समुद्र के अंदर केवल एक गेट हो, एक द्वार हो और उसमें एक सुंदर नगर बना दे, हम सभी वहीं आ रहे हैं। यहाँ तो इन नादान लोगों के बीच में फंस गए हम आके, कभी तो मुचकंद आ रहा, कभी तो काल्यावन आ रहा है मारने के लिए, कभी शिशुपाल लड़ाई कर रहा है, कभी जरासंध, कभी कोई, कभी पूतना, इन तो पागलों में फंस गए हम और चल यहाँ से निकल कर चलेंगे। कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी होती है। तो उस विश्वकर्मा जी ने एक द्वार की द्वारिका, एक एंट्रेंस गेट था जिसमें एक बड़ा टापू था समुद्र में, वो ढूंढ कर वहां बना दी द्वारका। और भगवान ने सोचा कि इस एक द्वार पर अपनी सारी सेना को रखेंगे, हम तो लड़ेंगे नहीं किसी से, हमारे साथ कोई इतनी दूर, प्रथम तो इतनी दूर कोई जावा को नहीं क्योंकि बिल्कुल लास्ट हो गया, और कोई यहाँ आ भी जाएगा तो फिर हम एक ही स्थान पर बैठकर अपना उसका मुकाबला कर लेंगे। ऐसा एक सेफ्टी प्लेस, एक सुरक्षित स्थान ढूंढ कर भगवान ने वहाँ शरण ली। हम दुष्ट आत्माओं से अपनी जो ना इतनी दूर जाकर राहत पाई उन्होंने। जब उस टाइम इस उसमें थे जब तो हम उनके साथ ये सलूक किया और वो चले गए उनकी जगह, जय बोल ध्यान दे। अगर भगवान श्री कृष्ण आज भी आ जाना फिर भी ना मानना, हम इसे निकम्मे आत्मा हो गए। क्यों? हम मुर्दे पूजन की आदत पड़ गई। जब चले जाते हैं तो गुण गाते हैं, वर्तमान में संत आ जाते हैं तो उनके साथ हम बात विवाद बैंस ना जाने के कर बैठे, और यही कमजोरी हमें दुखी कर रही है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये भी बात नहीं जची कि श्री कृष्ण जी ने इसलिए युद्ध करवाया कि क्षत्रिय धर्म का पालन भूल गया था अर्जुन, नहीं, वो नहीं चाहते थे, वो स्वयं भूल गए। जो अनर्थ टालना चाहा आप भाग्य छोड़ के, युद्ध छोड़ के क्षत्रिय होते हुए, यह भी बात नहीं जची। अब क्या हुआ कि युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी हो जाते हैं और कौरवों का विनाश हो जाता है। राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के गुरु थे, धार्मिक गुरु भी थे, पांडवों के भी और साथ में यादव के भी। तो सभी ने मिलकर, यानी पांडवों ने मिलकर के एक प्रार्थना की कि भगवान से एक सत्संग करवाते हैं और उनके जो विचार हमें व्यक्त करेंगे उनके आधार पर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, एक सत्य ज्ञान सत्य उपदेश उनसे प्राप्त करते हैं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बात स्वीकार की और समय स्थान और तिथि निहित कर दी। उस निश्चित तिथि को और निश्चित स्थान पर उस निश्चित समय पर श्रोतागण आकर के बैठ रहे हैं सत्संग श्रवण करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आसपास घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जब तक समय होने का इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान आज मुझे वो गीता वाला ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, मैं भूल गया, बुद्धि के दोस्त हैं, अब मुझे याद नहीं भगवान, वो ज्यों का त्यों सुनाना, मुझे बड़ी तड़प हो रही है उस सच्चे ज्ञान, उस ज्ञान के सुनने की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू निकम्मी आत्मा है, तू अच्छी, तेरा श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तू, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती मुझे, तूने ऐसे निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे तब याद नहीं मैंने क्या कहा था, अब मैं जो कहता हूँ नहीं बता सकता। अब देखो मैं सत्संग कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, और मेरे से कभी पूछ लेना जी आप वो सत्संग सुनाना जिस दिन उस दिन कथा सुनाई थी, कभी सुन लेना, तुम सुना दूंगा। और आप इस 4 दिन के सत्संग को आप जो है ना 30% याद नहीं रख सकते, और फिर मैं आपसे कहूं कि आपने याद क्यों नहीं रखा, आप तो बड़े श्रद्धाहीन हो, तो यह बात जची नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि मैं नहीं बोल रहा था, मेरे अंदर कोई भूत बोल रहा था जो सत्संग कर गया। ऐसे बहुत प्रमाण है कि एक जमींदार रहता था किसी गांव में, अभी पीछे की बात है, उसमें एक समय ऐसा आता था कि शाम के 4-5 बजे, 4 और 5 के बीच में 1 घंटा निरी संस्कृत बोला करता और कहा करता मैं श्रृंगी ऋषि की आत्मा हूं, मेरी मुक्ति नहीं हो पाई है।
और 1 घंटा संस्कृत बोला करता, उसके बाद उसको मालूम नहीं, बोलने वाले को तो कति अनएजुकेटेड था। तो ऐसा ये बहुत बड़ा जाल है, धीरे धीरे समझ में होगा। अब इसका प्रमाण आपको संस्कृत महाभारत में दिखाता हूं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ये ज्यों का तो विवरण है। अब देखिएगा, ये पवित्र शास्त्र संस्कृत महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 667 पृष्ठ पे अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडवनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने शनिवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बार बार उत्कंठा होती है। उधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। व्यासपान जी कहते हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वभूत रूप भूत नित्य लोकों का भी सनातन धर्म और पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर अपने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब क्या कह रहे हैं कि अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। अब ये कहानी क्या है? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे अब याद नहीं, और उस समय तो मैं योग युक्त हो गया था। योग युक्त होना मीन होता है कनेक्शन विद गॉड, परमात्मा से कांटेक्ट हो जाना, उससे मिल जाना। और फिर वो शक्ति बोला है, उसकी शक्ति की जो ज्ञान हुआ। अगर भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में योग युक्त हो सकते हैं तो इब के देर लगे थे योग युक्त होते, अभी हो सकते थे नहीं, वो काल बोल रहा था। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि मुझे अब याद नहीं, मैं बोल नहीं सकता, ना बता सकता। और यही गीता जी युद्ध के कई वर्ष पीछे वेद व्यास जी ने ओए फिर दोबारा लिपिबद्ध कर दी जो आप अपने पास है। श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं मैं बोल नहीं सकता, मैं योग युक्त नहीं हो सकता था, मुझे नहीं याद अब क्या कहा था, क्योंकि वो काल निकल गया उसमें से सारा महाभारत करवा के। और फिर वेद व्यास जी से फिर लिखवा दिया पवित्र ज्ञान ज्यों का तो एज इट इज, एक अक्षर का फेर नहीं इसमें। तो फिर वो काल उसी तरह प्रेत की तरह वेद व्यास जी में प्रवेश हो गया। अब इन बातों से ये सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता में एक अक्षर भी नहीं बोला, नहीं तो ऐसे शब्द अर्जुन रो रहा है, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मैंने बख्श दो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये घुमा फिरा के युद्ध की तरफ संकेत करे। तो गीता जी श्री कृष्ण ने नहीं, ब्रह्म ने बोली। ब्रह्म, तीन परमात्मा है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर। अब हमने इन तीनों परमात्माओं की स्थिति को समझना पड़ेगा। अब देखो, इस भक्ति मार्ग में हम बहुत पिछड़ गए।
और हमारे पिछड़ने का मूल कारण है हमारे शिक्षक ठीक नहीं थे। हमारे धार्मिक जो गुरु रहे हैं वो अपने मूल शास्त्रों से परिचित नहीं थे। जो हमारे इस चारों धर्मों के पवित्र शास्त्रों में वास्तविकता जो आज भी विद्यमान है, तो वर्तमान के जो हमारे गुरु रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, वो इनसे दूर हो चुके हैं। इस करके हम भ्रमित हो गए सारे। अगर गुरु नानक देव जी की वाणी को सिख धर्म समझ लेना, कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे। अगर गीता जी को समझ ले तो इस हिंदू धर्म ने कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं पड़ा कितनी भी। और पवित्र बाइबल को समझ ले तो ईसाइयों को नहीं भ्रमित होना पड़ता। और पवित्र कुरान शरीफ को समझ ले तो मुसलमान भटका नहीं खा सकते। वास्तविकता बहुत दूर हो जाती है, क्योंकि समय आने पर एक तो बीच में प्राकृतिक उथल पुथल हो जाती है, जैसे कभी अकाल पड़ गई, अपनी जान की बचाव नहीं रहता तो कहाँ शिक्षा याद रहती, कहाँ धर्म याद रहे थे, सब खत्म हो जाते हैं। ना जाने के किस प्रकार हाहाकार होकर दुनिया की मृत्यु होती है। उसके बाद फिर थोड़ी स्थिति ठीक होती है, फिर मनमुखी लोग अपने हिसाब से सेट करना प्रारंभ करते हैं। वास्तविकता उन शास्त्रों से दूर हो जाती है, कि वास्तविकता में दूर हो जाते हैं। अब आपके सामने ये यथार्थ ज्ञान, ये तत्व ज्ञान आओगा तो सब शास्त्रों के ऊपर आधारित होगा। अब कई नादान भक्तात्मा कहते हैं कि महाराज जी तो केवल जो है ना किताबें दिखाते रहते हैं, सत्संग नहीं करते। तेरा गजब हो, यह सत्संग क्या होता है? फिर सत्संग ये होता है सुदामा और कृष्ण की कथा सुना दे, सत्संग ये होता है बेलनी और राम की कथा सुना दे, बस इसी को सत्संग मानते हो। यही तो सत्संग है जो सामने से पहले तो हमें ये पता चले हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए था। हम इसको जो कर रहे हैं वो हमारा ठीक भी है या गलत है, पहले तो ये फैसला हो, तभी तो हम उसको कुछ प्राप्त करेंगे। जब तक हम यही नहीं मालूम जिस दिशा पर हम जा रहे हैं, मार्ग पे हम चल रहे हैं, ये ठीक है कि गलत है, तो उसका व्यर्थ जाना है। और इन शास्त्रों को दिखाने की मुझे कतई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तो ऐसा समझो जैसा अंधा होता है। क्यों? एक अंधा जा रहा था लालटेन लेकर रात्रि में, और सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने आवाज लगाई सूरदास ने कि वे देखना बच्चों, बाल को देखना, मैं अंधा हूँ, देखना, देख कर चलना, मैं अंधा हूँ, कहीं मेरे में जो है टकरा ना जाओ मेरे से। वो बच्चों ने आवाज सुनी कि अंधा और लालटेन लिए कैसे लेकर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि बाबा आप अंधे हो? कहाँ बेटा मैं अंधा हूँ। कि लालटेन किस लिए रख रखी है आपने? कि आप आंखों वालों के लिए, कि मेरे में टक्कर ना मार दो। तो ऐसे ये शास्त्र तो एक लालटेन ले रखी है मैंने आप आंखों वालों के लिए, कि कहीं मैं जो शास्त्र दिखाऊंगा वो किसी से जरूर संबंधित होगा या तो हिंदू से होगा या मुसलमान से होगा या सिख से या ईसाई से जरूर होगा। जो मैं वचन बोलूंगा फिर वो शास्त्र दिखाऊंगा तो आपके लिए लालटेन हो जाएगी। वो मेरे से ना टकराएं, मेरे से ना खसें, पहले अपने शास्त्र देखे जाके। या किसी मजहब या संत या किसी पंथ के दिखाऊंगा कि उन्हीं महापुरुषों के लिखे हुए दिखाऊंगा, तो वो पहले ये ना सोचें संत गलत कह रहे हैं, तो पहले उस लालटेन के चांदने में अपने उस महापुरुष की पुस्तक देख लें उसमें क्या लिखा है। और उसमें लिखा वही दास बता रहा था, बुरा क्या है? फिर पेट में दर्द क्यों हो इनके? हमारे गुरु जी किताब क्यों दिखावें? कोई बात हुई? 100 रुपये ला के खरीद रखी, दुनिया पढ़ने लग रही इसको, और मैं भी दिखा दूं तो क्या दिक्कत है भाई? फिर चिंतित क्यों होते? फिर उसमें गलत लिखा है तो तुमने लिखा क्यों? अब चिंता हो रही है, उसको करेक्ट करो अपने को, हो जा गलती ना जाने किस पे हो जाए। अब तो सेट कर लें इसको मिलकर के, इसमें मान बढ़ाई क्या है? तो इसलिए ये शास्त्र दिखा रहा हूँ। मुझे कोई आवश्यकता नहीं, 6 घंटे बोल सकता हूँ बगैर शास्त्र के, किसी की किताब के देखे। कदे कोई न्यू सोचा है केवल शास्त्र बोल ही पढ़ रहा है, नहीं। ये भी मान बढ़ाई नहीं बताना चाहता मैं कि भाई मैं बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन मैं दुखी आत्मा था आपकी तरह, और दिशा कोई नहीं मिल रही थी। उसी स्थिति में आज आप लोग हो। आप भाव को, जो भी संत मिला उसकी बात को सत्य मानना हमारा स्वाभाविक था, स्वभाव है। और हम क्योंकि जैसे बीमार आदमी जाता है तो वैद्य समझ कर ही जाएगा वैद्य के पास, और फिर वैद्य दवाई जब उसके साथ वो वाद विवाद कर ही नहीं सकता मरीज, तो वो तो लेवेगा खावेगा चलेगा। तो वैद्य की दवाई को वैद्य बता सके, डॉक्टर की ट्रीटमेंट को दूसरा डॉक्टर ही बता सके कि ये गोलियां वो नहीं है जिसके लिए तुम्हें दी गई। फिर उसको सावधान होना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि वास्तव में क्यों इन्होंने ऐसा कहा। तो 20 जगह मिलाओ उनको, तुम खावे, नहीं तो फिर सूख के व्यर्थ में उन दवाइयों के खाने का जब लाभ ही नहीं है तो क्यों खाम अपने पैसे व्यर्थ करे और समय खोआ, अपना जीवन बर्बाद हुआ। अब आपको बताया जाएगा कि 3 परमात्मा हैं, एक ब्रह्म है, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म। उसी को ईश भी कहते हैं,
ब्रह्म को, और परब्रह्म को ईश्वर भी कहते हैं, और पूर्ण ब्रह्म को परमेश्वर कहते हैं। ऐसे ही क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष परब्रह्म है, और पूर्ण ब्रह्म जो है वो सत पुरुष है, अनंत, वो अकाल मूर्त है। अब सबसे पहले आपको एक ब्रह्मांड दिखाऊंगा। इस ब्रह्मांड से आगे चलेंगे, परमात्माओं की स्थिति अपने सामने आओगी। तो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, ये कितने भगवान हैं और कहाँ तक इनकी शक्ति है, ये एक ब्रह्मांड है। इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं, इसी को अंड भी, इसी को पिंड भी कहा है। पिंड क्यों कहा? क्योंकि शरीर में एक ही ब्रह्मांड का इसमें विवरण है। जैसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए हैं, शरीर में वो कमल हैं, इन कमलों में सहस्रार कमल तक केवल इस ब्रह्म तक का ही एक ब्रह्मांड का ही इसके अंदर विवरण है, जो जैसे टीवी में चैनल होते हैं ऐसे। अब देखिएगा, इस ब्रह्मांड में एक ये ब्रह्मलोक है, और गीता ये एक ब्रह्मांड का सबसे वो श्रेष्ठ लोक है जो बहुत समय पर्यंत, बहुत समय बाद विनाश होता है। गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक नाशवान है, इससे लेकर सारे नाशवान है, अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड जो है विनाश में आता है। अब ये देखिएगा, ये है एक स्थान, ब्रह्मलोक कहलाता है। इसमें इस ज्योत निरंजन ने, ब्रह्म ने, ये ब्रह्म के अंतर्गत आता है। इस ब्रह्म ने स्वयं कसम खाई है कि मैं जैसा हूं, ये काल है जो गीता में कहता मेरा स्वरूप है। इसने कसम खाई है कि मैं ऐसा अपना स्वरूप कभी किसी को नहीं दिखाऊंगा, एज इट इज जैसा मैं हूं ऐसा कभी सामने नहीं आऊंगा। ये क्या चाल करता है? इस ब्रह्मलोक में इसने ये 3 स्थान बना रखे गुप्त, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, एक में तो ऋषि महर्षियों की चित्र लगे हों, वहां जाते ही आत्मा इतनी प्रसन्न हो जाए, प्रभु में लीन हो जाए, उसका गुण बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। और एक में लगे हों देश भक्तों के, और उसको देख करके अपने आप देशभक्ति में अपने आप मन का गुण, वो स्वभाव बदल जाता है। और एक में लगे हों ऐसे ये अश्लील चित्र, उसको देखते मन में बकवाद आऊंगी जब तक वहां रहेंगे। ऐसे इस काल ने सूझबूझ करके ये 3 स्थान बना रखे। और ये स्वयं ये काल जो है ज्योत निरंजन, ये स्वयं महाब्रह्मा का रूप धारण करता है, और दुर्गा को ये महाशावत्री रूप में, अपनी पत्नी रूप में रखता है। और इनके दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं और रजोगुण बना देते हैं। अब दूसरा स्थान देखो, ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं काल ज्योत निरंजन महाविष्णु रूप में रहता है, और दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है। और यहाँ इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये विष्णु रख देते हैं, और उसको फिर सतोगुण बना देते हैं, क्योंकि उसमें रहने से इसमें भी वो गुण पिता वाले आ जाते हैं। और यहाँ जब ये तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं महाशिव ये सदाशिव रूप में रहता है, और दुर्गा को ये महापार्वती रूप बनाकर यहाँ रखता है। और इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये शिव रख देते हैं, रुद्र रख देते हैं। और उसको फिर इन तीनों को बेहोश कर देता है, करवा देता है दुर्गा से, और कहता है कि मेरा भेद नहीं बताना इसको। ये दुर्गा का अलग लोक भी है। और यहाँ पर एक ये ब्रह्मलोक, ये महास्वर्ग है इस पर्वत के पीछे। इसमें इस काल ने एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और अनामी लोक की रचना इस दुर्गा से करवा रखी है, इन जीवों को धोखा देने के लिए कि ये कहीं मेरे जाल से बाहर ना हो जाए। और जब ये बच्चे सियाने हो जाते हैं तब तक इनको बेहोश रखा जाता है, और जब ये जवान हो जाते हैं इनको प्रवेश की जाती है। तो इन तीनों को फिर इन 3 स्थानों पर भेजकर अपनी इस एक ब्रह्मांड की सृष्टि को ये काल चलाता है। अब देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, इसमें ब्रह्मा जी जो इस काल के बेटे हैं, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और श्री शिव जी, ये केवल स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, इस पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री हैं। सतगुण रजगुण विभाग का ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। केवल इन 3 लोकों में, इन 3 लोकों के ये प्रभु एक एक विभाग के। और ये काल जो स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता, समझो एक ब्रह्मांड में।
ऐसे ऐसे इस काल के 21 ब्रह्मांड है। ये देखो, इस काल के ये 21 ब्रह्मांड है। ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। पहले ये देखिए नीचे का, इस अभी आपने जो देखा था वो ये ब्रह्मांड है, कोई देख लो, इनमें से एक ब्रह्मांड में ये सभी सतिथि है। और ये ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बना के इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है। और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक के इनको चारों तरफ से फिर ऐसे बंद करके, और ये काल यहाँ रहता है अलग इनसे। इसको ये सारा एक महाब्रह्मांड तुल्य स्थान है ये इतना। और ये थोड़ा सा विस्तृत करके बनाया गया है सारी चीजें लिखने के लिए। यहाँ पर क्या है कि इसने एक ये लॉक लगा रखा है, इससे आगे कोई नहीं जा सकता। ये यहाँ रहता है और यहाँ एक तपतशिला बना रखी है जिसपे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को यहाँ बूनता है। जीव मरते नहीं, लेकिन उनको इतना तंग किया जाता है कि इसमें से मैल निकालता जो सारे जीवन में इन्होंने खाया पिया होता है और सूक्ष्म शरीर में लगा होता है। फिर इसके लिए इसने सारी व्यवस्था की है। इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का। तो यहाँ इसने क्या किया है कि नकली, फिर यहाँ भी एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नामी लोक की रचना यहाँ भी कर रखी है। और इधर इसने ये 12 वो पुण्यात्मा जो ऋषि लोग युगों युगों से द्वापर तक शास्त्रानुकूल साधना करते रहे, और उनमें से 12 पुण्यात्मा छांट के यहाँ रख लेता है। इनको फिर कलयुग में भेजता है नकली गुरु बना के, क्योंकि इनकी पिछली कमाई इनके साथ होती है, शब्द में शक्ति भी होती है और छोटी मोटी अपनी तरफ से लोगों को राहत भी दे देते हैं। उसके बाद ये भी यहाँ आते हैं ब्रह्मांडों में और अपनी शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, स्वयं भी करते हैं, औरों से भी करवाते हैं। और फिर ये पिछली कमाई खाकर ये भी खत्म नरक में जाते हैं और अनुयायियों को भी काल के मुख में डाल जाते हैं। ये 12 यहाँ से आते हैं। अब ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं, ये ब्रह्म के। और अब देखो कुल सतिथि सारे ब्रह्मांडों की। अब देखिएगा ये सतिथि है, ये बिल्कुल शास्त्रों में आधार दिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि वैसे बना के बैठ के कलम घुमा ली और बना लिया चित्र, ऐसा नहीं है। ये हर वेद में और गीता में आपको प्रमाण मिलेंगे, संतों की वाणी में। ये समझो, ये अभी आपने देखे 21 ब्रह्मांड ज्योत निरंजन के, यानी ब्रह्म के। और ये साथ में 7 संघ ब्रह्मांड। और ये जो एक ब्रह्मांड है ना, ये इसमें एक ब्रह्मांड में वे ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभागीय मंत्री है, एक विभाग के। अब देखो सतिथि अपने आप समझ में आ जाएगी जब आप सियाने होगे, सत्संग सुनोगे। अब देखो ये है परब्रह्म, ये परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड है, 7 मिलियन ये 7 ब्रह्म संख। और इसके बाद ये असंख इन्फिनिटी, ये उस पूर्ण परमात्मा के ये वीर जो इन पे भी मालिक, इन पे भी मालिक। और इसके ये सतलोक कहलाता है। इसके ऊपर ये अलख लोक है, अगम लोक, अनामी लोक। ये केवल संकेत दिए हैं क्योंकि स्थान भाव से ये नहीं बना पाए। तो ये अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। उसके बाद ये नीचे के 3 लोक बनाए जाते हैं, इनमें बैठकर फिर परमात्मा नीचे की सारी कहानी और सृष्टि रची जाती है। अब ये सतिथि बताना जरूरी था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करते हैं, और जबकि जिसकी साधना से हम जन्म और मृत्यु में शीघ्र चले जाते हैं, हमारा कल्याण नहीं हो पाता। जब तक हम इस सतलोक में नहीं आलेंगे तब तक हमारी जन्म और मृत्यु और ये कष्ट कभी मिट नहीं सकते। यहाँ आने के लिए हमें उस विधि की आवश्यकता पड़ेगी जो हम वहाँ जा सकते हैं। अब आपको गीता जी सुनाते हैं। अब ये पढ़कर आपके गीता जी समझ में आएगी, इतना कुछ देख के। अब ये भी सोचना कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसके लिए प्रमाण आपके लिए और देना पड़ेगा। इस 4 दिन के सत्संग को बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सुनते रहना। चाहे इस भाव से सुनना कि देखेंगे कहाँ त्रुटि मिलेगी संत की, इस उद्देश्य से भी सुन लोगे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा आपका। त्रुटियां तो हमारे अंदर बहुत हैं, लेकिन अब वो त्रुटियां नहीं रहने देंगे जो भक्ति मार्ग की है। अब इसको हमने सेट करना है। ये है श्रीमद देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम।
श्री खेमराज श्री कृष्ण चंद्र दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। और इसमें तीसरा सकंद देखो। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसके भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं, 7वां अध्याय श्लोक समाप्त हुआ, 8वां मंत्र प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? फिर देखो भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? और ब्रह्मा रजोगुण हरि सतगुण। फिर संस्कार देखो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता चाहे, मैं मन में क्यों बना दिया तमोगुण? मैं तो तमोगुण क्यों बनाया? और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को आपने रजोगुण संभव बना दिया, रजोगुण बनाया, क्यों बनाया? और स्वीता किमु सतोगुण हरि, और हरि को सतगुण यानी विष्णु को सतोगुण। अगर आप इतने दयालु हो हमारे ऊपर, जैसा आप कह रहे हो बेटा मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो आपने मुझे तमोगुण क्यों बना दिया और ब्रह्मा को रजोगुण विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया? क्योंकि ये भी दुखी है बेचारे। अब देखो आज 1 लाख प्राणी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, 1 लाख परिवारों में आज आहार खाना नहीं बनेगा। और बाकी के हम बचे हुए हैं, हम सोच रहे अभी हमने नहीं मृत्यु होगी। क्यों नहीं होगी? हमने क्या मजबूती पकड़ रखी है हम, जिसके कारण हमारी मृत्यु ना होगी। इस काल के लोक में हम इतने कष्ट पे कष्ट उठाते आ रहे हैं और फिर भी हमारे अंदर, क्योंकि हम सोचें कहाँ से? अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं कि कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ हम जा सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक ये सतलोक की महिमा गाई वो कति नकली गा रखी है, वो नाम भी गलत बता रखे हैं, जो वो जा नहीं सकते वहां पर। वो काल प्रेरणा थी। अब देखिएगा, अब इससे पहले कि ये काल जो है ये ज्योत निरंजन काल है, ये सदाशिव का रोल भी यही करता है, इसी को सदाशिव भी कहते हैं। ये देखिएगा, अब गीता जी के ज्ञान को समझाने से पहले ये भूमिका बन रही है। अगर दास पहले आपको समझावे गीता जी को शुरू कर दे तो आप एक नहीं समझ, मावर नहीं होगा, झूठ बोल रहे नहीं। अब देखो, अब शिव महापुराण नीचे देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अंदर से भी देखिए। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 आप देखिएगा। अब ये सदाशिव कौन है? ये काल है ज्योति निरंजन ब्रह्म। और ये शिव पुराण प्रारंभ होती है ज्योति निरंजन यानी काल से, सदाशिव से, और समाप्त होती है इसके त्रिलोकीय पुत्र तमोगुण शिव की लीलाओं पे। अब यहां से प्रारंभ होता है ये रुद्र संहिता। यहां देखो, या नीचे से लीजिए, यहां से शुरू करते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा यानी आप पे सोच बना के इस प्रकार बताए अनुसार इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी काल शक्ति से, लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। नीचे देखो, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी की मूर्ति चिन्त आकार यानी भगवान सदाशिव हैं। अर्वचनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर इच्छानुसार व्यवहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही अपने अंदर से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। आगे देखो, यहाँ
अच्छा, उस पराशक्ति को, वो दुर्गा है ये जो काल के शरीर से निकाली थी, उसी पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति याद रखना दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी में काम आओगा, जब आपको गीता जी में दिखाऊंगा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। ये भी कसर निकाल दी, कोई न सोचे ये और कोई होगी, दुर्गा नहीं थी, 8 भुजा भी बता दी, यानी कतई संशय रहित कर दिया। और इस अनमोल शास्त्र को हम नहीं समझ पाए अभी तक। अब नीचे देखो, और दूसरे नंबर पर इस काल की महिमा आती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ओए होए, वो सदाशिव भी उसी को कहते हैं, काल भी और ब्रह्म। सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म ने एक समय शक्ति यानी दुर्गा के नाथ नहीं है, ये 7 है, मिसप्रिंट है, 7 शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव दुर्गा और ये काल जो परमानंद रूप स्वरूप है, उस मनोरथ क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखिए, मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। यहाँ देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई और बच्चा पैदा करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। ये पति पत्नी व्यवहार किया, जिसमें से एक पुत्र की उत्पत्ति। उसका नाम क्या रखा, ये देखिए, ऊपर देखिए। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके जो उत्पन्न हुआ था, स्वामीन मेरा नाम निश्चय करके कहिए तथा मेरा काम भी बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव ने कहा, वत्स बेटा, काल बोला, बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। यानी सदाशिव काल और दुर्गा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति सिद्ध हुई। अब यहाँ देखो, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इस पुराण को कहते हैं बेटा नारद। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत यत्न करके मुझे भी यानी विष्णु की तरह अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने तुरंत ही मुझे अपनी माया से मोहित करके यानी बेहोश कर दिया। फिर इनको नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। पहले तो उसको तरह प्रकट किया, फिर दूसरा कहते कमल के ऊपर बेहोश कर दिया गया इसको। अब यहाँ 2 तो सिद्ध हो गए कि भगवान विष्णु और शिव की ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव तय। अब ये लेखक यहाँ विचलित हो गया कि भाई शिव से उत्पत्ति कैसे लिखूं, यहाँ गोल बोल कर गया। अब आगे देखो फिर कहाँ इनकी बात समझ में आएगी। अभी आपने 7वां अध्याय सुना था, 8वां और 9वां ये अंत हो गया। यहाँ लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, अब 3 न्यारे लिख दिए। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये चौथा कौन है फिर, ये काल है। 3 देवताओं में तो गुण है और चौथा ये कौन है, ये शिव, ये काल है। यानी 3 अलग है, ये चौथा ये काल अलग है। अब देखिएगा, देवी भागवत महापुराण में प्रमाण है कि जन्मजय ने व्यास जी से पूछा कि एक ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। अभी तक इनसे एक ब्रह्मांड की रचना नहीं समझ में आई, ना ब्रह्मा जी के, ना विष्णु का, ना शिव जी का, ना इन ऋषियों के, और ना ये सतलोक की महिमा अब कलयुगी संत बताए इनके समझ में आई। एक ब्रह्मांड की रचना के बारे में जन्मजय ने व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहते हैं कि यही प्रश्न मैंने नारद जी से पूछा था। नारद जी ने मुझे बताया कि यही प्रश्न मैंने अपने पिता
ब्रह्मा से पूछा था। और ब्रह्मा जी ने जो मुझे उत्तर दिया वो मैं आपको बताता हूं। क्या बताया? अब देखिएगा, दुर्गा महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये कोई आज दास ने कोई नए नहीं बना दिए, ये बहुत पुराने शास्त्र हैं। लेकिन हमारे गुरुओं ने, जो धार्मिक गुरु बने रहे अभी तक, उन्होंने यानी उन टीचरों ने ये सिलेबस की बुक पढ़ी भी को ना, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे हमें। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसमें देखिएगा, दुर्गा की महिमा प्रारंभ होती है 3रा स्कंध। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष यानी काल के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। दुर्गा को प्रकृति भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्म यानी काल के साथ उनका अभेद संबंध है। अभेद संबंध माने जैसे पति पत्नी का व्यवहार, जैसे अर्धांगिनी कहा करें पत्नी को, ऐसा है। अब देखो, व्यास जी कहते हैं, महाबाहो कुरुवंशी राजाओं में उत्तम श्रेष्ठ राजा हो। तुमने जो बात पूछी है वो मैंने मुनिवर नारद से पूछा था। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है कि ये संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था। मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय पर तुम मुझसे प्रश्न कर रहे पूछ रहे हो उस विषय मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की तथा विष्णु इस विश्व के रचयिता या शंकर ने इसकी सृष्टि की, यानी किसने इसका बनाई है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हो, सच्ची बात बताने की कृपा करें। अब नारद को भी डाउट है, कहते पिताजी को पढ़ना पेल दे, कहते सच्ची बताने की कृपा करिए, सच सच बताना। अब नीचे देखो, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, बड़ा ही जटिल है। नीचे देखो, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी उनमें से कुछ भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। बताओ, उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष पर्वत कोई भी नहीं दिखाई दिए। यहाँ देखो, मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन विशिष्ट भगवान हैं। पुरुष माने प्रभु, ऐसा कौन भगवान है? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? यहाँ देखो, यों विचार करके, पीछे करो, यों विचार करके मैं कमल जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठी ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत तो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर बेहोश पड़े थे, सोए पड़े थे। आगे दिखाऊंगा, सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को मनमाला शोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा पद्म और इन 4 वेदों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषाई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी निंद्रा में सोए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए उस प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रही थी। अब कैसा था यह दुर्गा? अपना अन्य रूप बनाकर भूतनी की तरह और शिव जी विष्णु में प्रवेश करके उसको बेहोश किया हुआ था। और जब वो बाहर निकल गई तो विष्णु जी होश में आ गए। वो बाहर निकल गई तो कहते हैं उसके दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। वो औरत रूप में बाहर दिखाई देने लगी मुझे।
जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होगी तो आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। पहला बेहोश पड़े थे और दुर्गा इसमें भूतनी की तरफ प्रवेश होगी थी। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध घमासान लड़ाई की, तब ये दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे, उसके बाद भगवान विष्णु गोद में लिटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु थे, इतने में रुद्र भी वहां प्रकट हो गए। अब ये तीनों इकट्ठे कर दिए। काल ने अपनी जाल अपनी सूझबूझ इन दोनों को तो होश में कर दिया और रुद्र को भी वहां कैलाश के पर्वत बेहोश रखा था, वहां से होश में करके वहां भेज दिया मन प्रेरणा करके। हम तीनों भगवती अध्या शक्ति के दर्शन हुए हम तीनों को। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब ये भगवती आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने 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 कार्यों संलग्न हो जाओ। सृष्टि सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ये नीचे देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्या शक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर थी, और सुंदर थी। हमने स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जनादि कार्यों में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर दिया। रत्न जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ऊपर देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर अपने देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के विमान समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए सुंदर वृक्ष थे। नीचे देखो। फिर दूसरे स्थान पर पहुंचा। अक्षमर के बाद वह दूसरे सुंदर स्थल पर पहुंच गया। वहां क्या देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे, यानी महास्वर्ग में पहुंचा, ब्रह्मलोक में पहले ही। और उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ देखो, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा, दिव्यधाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। अभी आपको दिखाया था कि वहां इस काल ने, ये देखो, ये फिर देखो एक बार, ये के जाल है कि ये यहाँ एक इस साइड में इस दोनों के बीच में बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत लंबा चौड़ा। तो इनको वहां से उठाया इस देवी ने और कहाँ ले गए? पहले कहते यहाँ पहुंचे, पहले तो यहाँ इस स्वर्ग में दिखाया, फिर यहाँ ले गए, इसके बाद फिर यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ पहुंचे और फिर इस दुर्गा के पास आ जाते हैं। एक एक तो विमान में बैठे और एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शिव और देख रहे हैं। ये देख रहे थे। इस काल ने इनका भ्रम निवारण कर दिया कि कहीं तुम अपने आप में प्रभु ना बने बैठे हो और सावधान होकर कार्य करो कि तुम्हारे से ऊपर कोई और भी शक्ति है, ये दिखाने के लिए। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं, सृष्टि का दिष्टा ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के, अब दूर से देख रहे हैं, नीचे उतर नहीं पा रहे, इतने में मन के समान तीव्र गति गामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के स्वर्ग शिखर पर पहुंच गया। वो उस ब्रह्मलोक में तमोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचा, जहां दूसरे रूप में ये काल बैठा था। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्ष पर बैठे थे। आगे देखो। उसके बाद उस तीसरे स्थान पर पहुंचा, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहां ये काल महाविष्णु रूप में बैठा था। अक्षर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में जा पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विशाल भवन था। बेटा नारद है, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम परी को देखकर विष्णु का मन, जो विमान में बैठा था विष्णु, आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके
विग्रह की कांति थी, पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी और पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। आगे देखो, इतने में वो पवन से बातें करता हुआ विमान तुरंत उड़ा और आगे अमृत के समान एक मीठे जल का समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था, जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। वही एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक बंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। उनका लाल वस्त्रों से विश्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी आदि आदि। वैसे ऐसी देवी प्रभावपूर्ण थी मानो करोड़ बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी वो अधिक सुंदर थी। अब आगे पहुंचे। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है, हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। नारदियों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों सावनी भक्ति को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, महाविद्या महामाया इन्हीं के नाम है और ये पूर्ण प्रकृति है। विष्णु जी कह रहा है, मुझे कुछ याद आवा है जब मैं छोटा सा बालक था। ये विश्वेश्वरी और वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती हैं। अब ये दुर्गा है ना, इसको शिवा भी कहते हैं। यहाँ देखो, ये वही दिव्यांगना है जिनके मुझे विष्णु जी बोल रहे हैं परले वर्ण में जो पानी पानी था मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। ओए होए, कहते मैं छोटा सा था जब मुझे दर्शन हुए थे। ये मुझे पालने में झुला रही थी। वटवृक्ष के सैया पर एक सुंदर सैया बिछी थी। उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठों को अपने मुख जैसे कमल में लेकर चूस रहा था। और फिर क्या बताते हैं, देवी की महिमा गाते हैं भगवान विष्णु जी। क्या कह रहे हैं, ये तीसरा सेकंड ही चल रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। दुर्गा को भगवान विष्णु अपनी मां की महिमा गा रहे हैं। यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, हम तो जन्म और मृत्यु में है, अविनाशी नहीं है। तुम ही नित्य हो, जगत जननी प्रकृति देवी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब इससे सिद्ध हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योत निरंजन काल सदाशिव कहो, चाहे माँ विष्णु कहो, चाहे माँ ब्रह्मा को इसको। और ये नासवान भगवान है, अविनाशी नहीं है। इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है, मृत्युंजय नहीं है। जो संत विष्णु ब्रह्मा भगवान शंकर को मृत्युंजय बताते हैं तो इसे सिद्ध हो जाएगा भगत समाज को कि वो टीचर ठीक नहीं, जिन्होंने अपना सिलेबस भी नहीं पढ़ रखा, दंत कथा सुना में। अब जो दास बताना चाहता है कि गीता जी के ये श्लोक सुनाऊंगा जब आपके सही समझ में आ जाओगे। ये 4 श्लोक सुनाऊंगा गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक। अब इन श्लोकों के समझाने के लिए इतनी भूमिका बनानी पड़ी जब जाकर आपका मन इस सत्य को स्वीकार कर पाओगा। नहीं तो आप विचलित हो जाते और नहीं सुनते सत्य ज्ञान को और फिर अधूरा ज्ञान रह जाता, ये जीवन व्यर्थ होता आपका। ये पवित्र गीता जी। हाँ, अब इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी आपको दुर्गा इसमें पहले दिखा करके फिर ये सुनाऊंगा आपको। 11वें अध्याय का 14वें अध्याय का 3, 4 और 5 श्लोक इससे संबंधित है। दुर्गा अभी आपने देखा 5 जगह लिखा है कि इस दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं और काल ये सदाशिव है और गीता ये काल बोल रहा है। अब देखो अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 देखो नीचे।
इसमें लिखा है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की अर्थात योनि अर्थात गर्भाधान स्थान और मैं काल उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। जड़ उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और चौथा देखो, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सभी योनियों में जितने भी है मूर्ति माने शरीर प्राणी आकार जिनका बनता है उत्पन्न होते हैं। प्रकृति दुर्गा तो उनकी सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। मैं काल बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ ब्रह्म। अब देखो, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रजगुण ब्रह्मा, ये सतगुण विष्णु रजगुण ब्रह्मा तमगुण शिवजी ये तीनों इस दुर्गा से उत्पन्न हुए गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब ये क्योंकि ये गीता जो है चारों वेदों का सार है और इसमें संकेत ज्यादा है, इसको इन संकेतों को वही समझ सकता है जिसको सभी शास्त्रों का उस प्रभु की रजा से ज्ञान हो गया और कोई नहीं समझ सकता। अब ये 5 श्लोक आपकी समझ में आएंगे कि ब्रह्मा रजगुण है, विष्णु तमगुण है ना सतगुण है और शिव जी तमगुण है। और गीता में ये भगवान ब्रह्म बोल रहा है कि जो नादान लोग इन तीनों की भक्ति करते हैं वो तो शीघ्र ही जन्म और मृत्यु में और इस संसारिक सुखों का क्षणिक सुखों को पाकर यही छोड़ छाड़ कर 84 लाख में भ्रमते रहते हैं। और फिर कहता है कि इन तीनों गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश से अच्छी तो मेरी भक्ति है, लेकिन मेरी भी भक्ति पूर्ण नहीं है। वो परमात्मा कोई और है जिसकी भक्ति हमने करनी चाहिए। उसके लिए अपने पहले 18वें अध्याय का 62वां श्लोक और संकेत के लिए दिखाता हूं ताकि आप ये महसूस कर सकेंगे वास्तव में संकेत ये क्या है। ये देखो, यही गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। देखो, काल बोल रहा है, गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है, अर्जुन तो सर्वभाव से हे भारत सब प्रकार से यानी सर्वभावेन सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा जो तीसरे नंबर का पूर्ण ब्रह्म है। उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थान माने सतलोक, सनातन सदा रहने वाला अमर जिसका कभी विनाश ना हो। धाम को चाहे लोक कहो, सत्य धाम कहो, चाहे सनातन परम धाम कहो, चाहे सतलोक कहो, चाहे सचखंड कहो, कि वहां चला जाएगा। फिर तू वहां कैसे जाएगा? वो उस संत ने ढूंढ ले जो इस मार्ग का सही जानने वाला हो। अब यहाँ प्रश्न आएगा आपका 7वां अध्याय का श्लोक नंबर 13 देखिए 12। ये काल कहता है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतगुण विष्णु से सतिथि हो रही है, एक दूसरे के मोह ममता बनाकर यहाँ हमें रोके रखते हैं, और रजगुण से जीवों की उत्पत्ति विषय वासना पैदा करके हमारे से संतान उत्पत्ति करवाई जाती है, रजोगुण से हम करते हैं। और तमोगुण ये शंकर के द्वारा जो संहार हो रहा है, इन तीनों का जो कुछ भी हो रहा है कहते मेरे से जान, क्योंकि काल ने श्राप लगा है उसके कारण ये तीनों पुत्रों से व्यवस्था करवा रहा है। होने वाले हैं उन सब को तो ऐसा जान, मुझसे होने वाले ऐसा जान, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। क्योंकि ये पैदा करके इन तीनों को न्यारे छोड़ देता है और स्वयं अलग चला जाता है, 21वें ब्रह्मांड में जाकर विराजमान हो जाता है। अब 13वें में देखो, अब गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार भावित प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी तीनों भगवानों की पूजा में लीन रहता है, इससे ऊपर मुझे नहीं जानता। इन तीनों गुणों से परे यानी इनसे शक्तिशाली मैं हूँ, ये मुझ अविनाशी को नहीं जानते, मेरी भक्ति नहीं करते। ब्रह्म भी कहता है कि नादान इस क्षणिक सुख को पाते रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे के देवताओं की पूजाओं में ये मेरी भक्ति भी ना करते। 14 में देखो, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अधिभूत त्रिगुण में मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये तीनों सतिथि संहार और ये उत्पत्ति ये जो भी हो रही है, ये जाल एक माया बताया है, बड़ी खतरनाक है। और जो संत जो साधक मुझे भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि मंत्रियों से अच्छे मैं लाभ दूंगा, तुम मेरे पास क्यों ना आ जाते, ये तो एक विभाग का लाभ देंगे और मैं पूरा दे दूं, ऐसा कहते। फिर मुख्यमंत्री कहे कि मेरे से ऊपर और शक्ति है, मैं भी सुप्रीम पावर नहीं हूँ, ऐसा ध्यान समझना इसमें। देखो अब क्या बताया 15 में कमाल कर दिया इसमें कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में जो यहीं तक सीमित है
कहते इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओए होए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ओए होए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा गीता मना कर रही है। कितने भयंकर ढंग है। आगे देखो, मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म है भक्ति के, ये दुष्कर्तिन, बुरे कर्म, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बजते अर्जुन। ओए होए, क्योंकि मेरी भक्ति भी ना करते नादान, ये यहीं तक ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे के भूत प्रेत देवी देवताओं तक सीमित रहते। अब देखो, ये समझना होगा इस शास्त्र को अगर लाभ उठाना है तो हमने बहुत जोर देना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग पे कि हम कहाँ खड़े हैं और भक्ति क्या कर रहे हैं, हमने करनी क्या चाहिए थी। अब जैसे तमोगुण की भक्ति रावण ने की थी शंकर जी की, अब रावण का दोष कति नहीं, क्योंकि तो परमात्मा के चाहने वाली आत्मा थी और उसको गुरु ऐसा गलत मिल गया जिसने बता दिया कि बेटा ये भगवान शिव है ना, ये सर्वशक्तिमान है और इसी की पूजा से लाभ होगा, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, योजरो अजरो अनुमा है। वो मूर्खा नाप ज्ञान नहीं, यानी बड़ी आत्माओं को गुमराह कर दिया। अब रावण का दोष क्या, उसने तो परमात्मा पाने के लिए अपना शीश काट कर चरणों में समर्पित कर दिया अपने गुरुदेव के आदेश पे कि यही पूजा हो और भगवान प्रसन्न हो जाना चाहिए, शीश तो और दे देगा ये। ऐसे 10 बार अपना समर्पण भी कर दिया और 10 बार भगवान शिव ने उसको वापस शीश भी दे दिया। और क्योंकि देखो, ये भी एक विभाग के मंत्री भी बहुत लाभ दे सकता है और रावण के ठाठ कर दिए, अच्छा धन दे दिया, सोने की लंका बना दी, सिद्धि दे दी। उन सिद्धियों के आधार पर उसने जुल्म प्रारंभ कर दिए, सीता जी को अपनी माँ का अपहरण कर लिया और कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। वही गीता जी कहती है कि तीनों गुणों की भक्ति, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच मूर्ख लोग, बुरे कर्म भक्ति के करने वाले मेरी भक्ति भी ना करते। वही रावण तमोगुण की भक्ति भगवान शिव की करके राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। भस्मागिरी ने 12 वर्ष तक ऊपर को सिर पैर करके नीचे को सिर शिरासन पर भगवान शंकर की भक्ति की थी कैलाश पर्वत पे उनके द्वार के सामने। फिर भगवान शंकर ने पूछा, क्या मांगते हो सेठ?